हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी में नमस्कार, पंजाबी में सत श्री अकाल और पहाड़ी में पहला। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा तोतू बैठा हुआ है टीवी के आगे और वो मना कर रहा था कि मेरी वीडियो शूट मत करो, क्योंकि यहाँ वो बहुत सैड था एक्चुअल में। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। आज है हम लोगों की एनिवर्सरी और यहाँ तोतू अंदर इसलिए सैड है, उसको ये लग रहा है कि मम्मा वेडिंग करके फिर जा रही है, तो इसलिए वो सैड होके अंदर बैठा हुआ था। लेकिन फिर हमने उसे समझाया कि मम्मा तो यहीं पर डैडू और आपके पास ही रहेगी, मम्मा कहीं नहीं जा रही है, बस घर में हवन है। तो तब जाके ये देखिए यहाँ पर तोतू आकर खेलने लगा, इंजॉय करने लगा। अदरवाइज उसने रो रो के बुरा हाल कर लिया था। उसने सोचा कि मम्मा जा रही है मुझे और नेगी साहब को छोड़ के, तो फिर उसे समझाया, तब जाके वो रिलैक्स हुआ। तो आज है दोस्तों हमारी एनिवर्सरी। तो तोतू का जब बर्थडे आता है, इस बार हमने तभी डिसाइड कर लिया था कि हम अपने बर्थडे पे भी, अपनी एनिवर्सरी पे सॉरी, हम हवन करवा लेंगे इस बार। तो वही देखिए यहाँ पंडित जी बैठ गए थे, पूजा शुरू होने वाली थी। सब लोग सभी सामान पंडित जी को पकड़ा रहे थे। तो पहले तो हम लोग अकेले ही थे घर पर, लेकिन देखिए शिव बाबा ने इतनी कृपा की कि बाबू, मिट्ठू, तोतू और यहाँ पर तोतू के चाचू कजन, नेगी साहब के कजन जो थे वो भी आ गए थे। तो देखिए घर में पूरी चहल पहल हो गई, कितना अच्छा लग रहा है। हवन जो हम करवा रहे थे वो प्रदोष काल में करवा रहे थे, और वैसे भी ये एनिवर्सरी शादी का हवन है तो प्रदोष काल में बहुत अच्छा रहता है। जिनको प्रदोष काल की नॉलेज है उनको ये सब पता ही होगा। और दूसरी चीज ये कि आज का मुहूर्त भी बहुत अच्छा था, पंडित जी बता रहे थे। और उसके बाद ये देखिए सब लोग बैठने लग गए थे पूजा में। और जो तोतू की दादी और दादू हैं वो गए हैं मेरी दादी सास को लाने के लिए। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको अपनी दादी सास से भी मिलवाऊंगी, बहुत मजा आएगा उन्हें देखकर। शिव बाबा की कृपा से अभी मेरी दादी सास हैं जो कि आएंगी, तो फिर मैं आपको अपनी वीडियोस में जरूर दिखाऊंगी। और उसके बाद ये देखिए पंडित जी ने पूजा की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दी थी और हम लोग सब बैठ गए थे अच्छे से। बहुत अच्छा लग रहा था कि कहाँ हमें लग रहा था कि हम लोग अकेले ही होंगे, लेकिन देखिए शिव बाबा ने इतनी कृपा की कि 1 2 3 4 करके फिर हम लोग घर में कितने लोग हो गए। बबीता भी आई है, बबीता को तो कभी बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो बिन कही उसको सारी चीजें याद रहती हैं। बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई भी फेस्टिव हो वो सबसे पहले आती है। बाबू, मिट्ठू, तोतू के कजन भी आ गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ जो पूजा है वो शुरू हो गई थी। यहाँ पंडित जी सभी को टीका लगा रहे थे। हरि ओम महं यावत् गंगा ब्रूचिद्रिहि तावह तिष्ठो मेदानी तावत् राम कथारूपी टर्न बाय टर्न पंडित जी ने सभी को टीका लगाया। आयुष्मान बहु चिरंजीवी बहु लोकांगं त्रिवर्णं धरिष्यते। तो तू आओ, टीका लगाओ। हरि ओम महं आओ कविता दी। ओम हरि ओम। ये देखो जब तोतू की बारी आई, बार बार भागी जा रहा है, उसको पकड़ना पड़ रहा था। ये देखो यहाँ से फिर मैंने उसको पकड़ा, बस उसको ये हो रहा था जल्दी से भागू मैं टीका लगवा कर। वो हमारे पीछे बैठकर एक्चुअल में खेल रहा था। ओम हरि ओम अम्बे अंबिकालिके नमामि देवशं स्वस्ति स्वगो सुत्रकां कामीर वाजिनी मानु राधासां विदेवितां कृष्णी वेशरीं सर्वभूतानां कायो पाविचमं गन्धं समर्पयामि माल्यादि। परिशा शंतमम शुद्रगो दधिक्रवन्नी केतवे शुद्रगो आचमन्नम जल समर्पयामि मधुवाता। पंडित जी बता रहे थे कि आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है, तो लोग इस दिन का इंतजार करते हैं कि हम अपने घर में पूजा पाठ, हवन वगैरह करवाएं। तो यही था कि शिव बाबा की इतनी कृपा थी, आज हमारे एनिवर्सरी वाले दिन भी पूर्णिमा थी और कार्तिक मास का दिन था, तो बहुत ही शुभ दिन था। और वैसे भी घर में पूजा पाठ, हवन करवा के काफी दिनों तक घर में शुद्धि फील होती है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए आपको हवन करवाना कैसा लगता है।
ओम गणपति विश्वो नमो नमो भ्रातिभ्यो भ्रातपति विश्वो नमो नमो सभापति विश्वो नमो नमः स्वाहा हरिः ओम गणपति विश्वो दीपति नमो नमः देवानामागच्छन्ति गर्भनादिकाय देवभ्यो नमः स्वाहा अनायता सुखाय जय नीलगंगाय भक्तजनों की संकट आत्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी तन मन धन सब तुम स्वामी कृपा करो वरदा स्वामी देव सहित गावे माता च पिता त्वमेव त्वमेव। बहुत अच्छे से हवन खत्म हो गया था, आरती भी हो गई थी। तो यहाँ पंडित जी हम लोगों को प्रसाद दे रहे थे। मैंने झोली में देखिए प्रसाद लिया अपना। यहाँ पंडित जी बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे थे हमें, बहुत खुश थे वो भी। और उसके बाद यहाँ मैं पंडित जी से पूछ रही थी कि यहाँ तोतू भी हमारे साथ प्रसाद खा सकता है ना, तो पंडित जी ने बोला हाँ। इसके बाद मैं पूरे घर में आरती देने लगी और ये देखिए मेरा बेटा आ गया आरती के लिए। और उसके बाद पूरे घर में हम लोग गंगा जल का छींटा दे रहे थे। यहाँ तोतू मेरी हेल्प कर रहा था। तो ये देखिए किचन में हर जगह तोतू जा के छींटे दे रहा था। तो हमने फटाफट से फिर सारी ये चीज़ें कंप्लीट की, क्योंकि ये देखिए रात का समय हो गया था। आजकल तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। अभी एक्चुअल में 6:30 ही हुए होंगे, टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, बट दिन छोटे हो गए हैं इस वजह से। तो अब यहाँ पंडित जी और जो तोतू के चाचू हैं वो लोग निकल रहे थे। तो मैं तो ये चाह रही थी कि इसके चाचू ना जाएं, वो रात का खाना वगैरह खाकर जाएं, पर उन लोगों को निकलना ही था। तो यहाँ पंडित जी के लिए हमने ओला बुक कर दी थी। पंडित जी जा चुके थे, तोतू के चाचू भी चले गए थे और अब टाइम था केक कटिंग का। तो यहाँ हम लोग केक कट कर रहे थे। केक जो है वो मैंने ही बनाया था। आज का केक का फ्लेवर है चॉकलेट ट्रफल केक। और तोतू तो बहुत टाइम से वेट कर रहा था, उसका तो हवन में भी मन नहीं लग रहा था। वो बार बार यही पूछ रहा था, मम्मा केक कब कट होगा, केक कब कट होगा। और ये देखिए जैसे ही यहाँ केक कट हुआ, तोतू ने मेरे हाथ से केक ले लिया और उसमें तुरंत भोग लगा दिया। ये हमारी लक्ष्मी माता, ये पहले हर चीज़ में खुद भोग लगाती है और फिर ये मम्मा डैडू को खिलाती है। तो बस यहाँ हमने अच्छे से केक एंजॉय किया, हम सब ने केक खाया। केक बहुत बहुत टेस्टी बना था। काश मैं आप सबको भी टेस्ट करवा पाती। केक खाने के बाद बस यहाँ हम लोग कर रहे थे अपना पिज़्ज़ा एंजॉय, क्योंकि सभी ने बोला आज पिज़्ज़ा खाना है, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। तो देखा दोस्तों, समय कितनी जल्दी जल्दी बीत जाता है, कैसे पता ही नहीं चला कि हमारी शादी को इतना टाइम हो चुका है। तो मेरे हिसाब से तो जो समय है उसको भागने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, सबसे तेज कौन भागता है, तो समय बहुत तेज भागता है। पलक झपकते ही समय कहाँ से कहाँ निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ हम लोग बाबू, मिट्ठू और बबीता को छोड़ आए थे, तोतू सो चुका था। तो बस दोस्तों, इसी तरीके से ये देखिए आज का एक और दिन खत्म हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। तो मेरी YouTube फैमिली का बहुत बहुत थैंक यू। आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहें। थैंक यू।